CSS फ़ॉन्ट्स। तो कोई भी वेबसाइट है वो फ़ॉन्ट्स यूज़ करती है। जैसे ये है प्लस अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ये भी एक फ़ॉन्ट है। तो किसी भी वेबसाइट के लिए उसका फ़ॉन्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सो जो CSS है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो ये फ़ॉन्ट्स होते हैं, 5 फ़ॉन्ट्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इन फ़ॉन्ट्स को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया हुआ है, दिस इज़ माय टेक्स्ट एंड स्टाइल के अंदर मैंने इस पैराग्राफ को फ़ॉन्ट फैमिली लिखा है। फ़ॉन्ट फैमिली लिख के आप यहाँ पे ये वाले फ़ॉन्ट्स इसको दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिरिफ दे दिया, सिरिफ दे के इसको सेव किया है। सेव करने के बाद सिरिफ में ये स्टाइल आता है फ़ॉन्ट फैमिली का। अगर इसी को मैं कर देता हूँ सैंस सिरिफ, यहीं से रिप्लेस कर देते हैं इसको, सेव। ये देखिए इसमें फ़ॉन्ट चेंज हो गया। मोनो कर देते हैं, ठीक है। मोनो में इस टाइप से आपको टेक्स्ट दिखाई देगी। कर्सिव है एंड फैंटेसी। कर्सिव में आपको ऐसा दिखाई देगा, कर्सिव हैंड राइटिंग आ जाएगी। फैंटेसी में आपको इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सबसे सेफ फ़ॉन्ट्स हैं जो CSS बोलता है, क्योंकि सारे फ़ॉन्ट्स सपोर्टेड नहीं होते हैं हर ब्राउज़र पे, बट ये जेनरिक फ़ॉन्ट है, ये हर ब्राउज़र पे आपको चलेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा जो हमारी फ़ॉन्ट फैमिली है वैसे तो काफ़ी सारी होती है। इसके अलावा आपको अगर कोई और फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है तो मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ एक। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं w3.org। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप जाएंगे नीचे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं और वो जिस टाइप से दिखते हैं उनका व्यू है जिस टाइप से, वो भी इनके सामने दिया हुआ है। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था जेनरिक फ़ॉन्ट है, वो है सैंस सिरिफ। नोटिस करिए यहाँ पे 2 फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं, हर एक फ़ॉन्ट फैमिली के साथ 2 फ़ॉन्ट दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो जेनरिक फ़ॉन्ट होते हैं वो हर एक ब्राउज़र पे यूज़ हो जाते हैं, मतलब उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इन केस ऐसा कोई फ़ॉन्ट हुआ जो कि आपके ब्राउज़र पे सपोर्टेड नहीं हुआ, मान लो एरियल आपके ब्राउज़र पे सपोर्टेड नहीं हुआ, तो आपकी वेबसाइट है वो करप्ट हो जाएगी, उस पर कुछ भी टेक्स्ट दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये लोग करते हैं 2 फ़ॉन्ट यूज़। एक तो जेनरिक तो रखते ही रखते हैं, उसके साथ जो मेन फ़ॉन्ट इनको देना है अपने टेक्स्ट को वो रखते हैं। इन केस वो जो मेन फ़ॉन्ट है वो नहीं चला तो आपका जेनरिक फ़ॉन्ट रन होगा सेकंड टाइम। तो उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट है वो ब्रेक डाउन नहीं होगी। यहीं पे ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सिंस नॉट ऑल फ़ॉन्ट्स आर अवेलेबल ऑन ऑल कंप्यूटर्स, ठीक है। तो सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल नहीं होते कंप्यूटर्स। तो जो CSS वो क्या करती है, CSS प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ फॉलबैक यूज़ करती है, जिसमें कि जो आपने जेनरिक फ़ॉन्ट लास्ट में दिया हुआ है वो उसको यूज़ करती है अगर आपका फर्स्ट फ़ॉन्ट नहीं काम करता तो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया था जेनरिक फ़ॉन्ट्स होते हैं 5, तो वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सो इस टाइप से आप फ़ॉन्ट्स दे सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे फ्रंट में, तो ये आपके फ़ॉन्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको स्टाइल पसंद आए। जैसे ये सिरिफ का है, ये टाइम्स का है, ठीक है। उसके बाद टाइम्स रोमन चलेगा, उसके बाद सिरिफ चलेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी वर्क नहीं करेगा तो सिरिफ चलेगा। अब जैसे यहाँ पे इसमें सिरिफ जेनरिक फ़ॉन्ट लास्ट में दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे 2 फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं। तो डिज़ाइनर ने क्या किया, सबसे पहले उसने ये फ़ॉन्ट यूज़ किया। सो अगर ये फ़ॉन्ट नहीं काम करेगा तो ये फ़ॉन्ट चलेगा, अगर ये फ़ॉन्ट नहीं काम करेगा तो जेनरिक तो चलेगा ही चलेगा। तो फ़ॉन्ट में ऐसा होता है। सो मोनो स्पेस में आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप कॉम्बिनेशन इसका पिक कर सकते हैं, जो फ़ॉन्ट्स का कॉम्बिनेशन। जैसे मोनो स्पेस है, मोनो स्पेस में थोड़ी स्पेसिंग हो के फॉर्मेट आता है फ़ॉन्ट का, तो उसके साथ जो बेस्ट फ़ॉन्ट फैमिली परफेक्ट बैठती है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सारे मोनो स्पेस के फ़ॉन्ट हैं, इससे ऊपर थे सिरिफ के, ठीक है। अब आप इसके नीचे जाएंगे तो आपको कर्सिव के मिल जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट पे आके w3.org स्टाइल्स में जाके फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉल बैक मैंने आपको बता दिया, फॉल बैक फ़ॉन्ट क्या होते हैं, मतलब बैकअप में जो अपना जेनरिक फ़ॉन्ट होता है उसको फॉल बैक फ़ॉन्ट बोलते हैं, मेन फ़ॉन्ट के पीछे। अब जो हम करेंगे वो करेंगे फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ में बेसिकली हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट को रिसाइज करने के लिए, ठीक है। तो उसमें हम यूज़ करते हैं पिक्सल्स, EM एंड VW। तो 1 बाय 1 इनके बारे में समझते हैं। अपने मेन कोड पे जाते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़। अब जैसे ये टेक्स्ट है, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो हम देखते हैं। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो ये है, ठीक है। अब इसका साइज़ हमें बड़ा करना है, इंक्रीज़ करना है, तो वो कैसे होगा, तो हमें यहाँ पे करना है फ़ॉन्ट फैमिली की जगह फ़ॉन्ट साइज़, एंड फ़ॉन्ट साइज़ में हम पिक्सल्स डाल दें। कितने पिक्सल्स, हम करते हैं 20 पिक्सल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका साइज़ 20 पिक्सल्स हो चुका है। 50 पिक्सल्स भी कर सकते हैं तो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये तो होता है पिक्सल के केस में। अब जो सेकंड चीज़ है वो है EM। अब EM क्या होता है, जैसे हमने पिक्सल्स किया तो बाय डिफ़ॉल्ट EM 1 EM होता है, जो यहाँ पे हम पिक्सल की जगह हमने कर दिया 1 EM। सो इससे क्या होगा अभी देखना आप।
ये देखो, ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये है 16 पिक्सल। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो अपना ब्राउज़र होता है वो ईएम में 16 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। एक ईएम 16 पिक्सल के इक्वल होता है, ठीक है? सो जितना भी आप यहाँ पे ईएम देंगे, अगर आप यहाँ पे 2 ईएम देते हैं, दैट मीन्स ये हो गया 32 पिक्सल हो गया, ये देखिए, ठीक है? बट यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका फ़ॉन्ट है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। जैसे आपकी विंडो स्क्रीन ये देखिए छोटी-बड़ी होगी, तो ये इस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अभी एक बार इसको थोड़ा-सा हम टेक्स्ट को इंक्रीज़ करके देखते हैं, ताकि अपने पेज पे आपको डिफ़रेंस का पता चले। सो ये देखिए मैंने ब्राउज़र ओपन किया। अब अगर इसको हम अपने ब्राउज़र स्क्रीन को हम रिसाइज़, तो टेक्स्ट उतनी है, बस ये अप एंड डाउन जा रही है। अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, VW। अभी आपको VW का मतलब बताते हैं क्या होता है। VW करने से क्या रिजल्ट मिलेगा। सो VW पहले तो हम जानते हैं VW से क्या होगा। जैसे 1 EM होता है 16 पिक्सल, उसी टाइप से VW होता है जो वो उसकी टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव होती है। जिस भी एलिमेंट पे आप उसको अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे हम पैराग्राफ पे, हमने पैराग्राफ पे जो भी सेटिंग्स वो अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमने वहाँ पे EM एंड PX की जगह, पिक्सल्स की जगह VW यूज़ किया, तो दैट मीन्स वो टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। 1 VW मतलब 1% जो पैराग्राफ है वो कवर करेगा जो आपकी टोटल वेब ब्राउजर की स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे नीचे देखिए, ये हमने लिखा हुआ है व्यू पोर्ट इज द ब्राउजर विंडो साइज। जो मेन व्यू पोर्ट होता है वो ब्राउजर का विंडो साइज है। अभी आपको ये जो विंडो दिख रही है इसका भी एक साइज है, तो इसको आप व्यू पोर्ट बोल सकते हैं। ब्राउजर की लैंग्वेज में बोलते हैं इसको व्यू पोर्ट। 1 VW होता है जो 1% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ लेता है। तो यहाँ पे एग्जांपल से देखिए आप, अगर 50 सेंटीमीटर विड्थ है आपकी इसकी ब्राउजर की, अगर 1 VW होगा वो आपका होगा 0.5 सेंटीमीटर। तो ये होता है VW। अब देखिए यहाँ पे VW करते हैं। फॉन्ट साइज में मैंने VW लिया है 1 VW। अब यहाँ पे आप चेंज देखना कि चेंज क्या होता है, ठीक है? इसने अभी मान लीजिए हमारी जो भी ब्राउजर की विड्थ है उसके 1% इसने इसको पैराग्राफ को दिया है। अब अगर हम अपनी विंडो को रिसाइज करते हैं तो ये पूरी जो टेक्स्ट है वो भी रिसाइज होगी, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में हमेशा VW यूज़ किया जाता है। सो यहाँ से आप अपना साइज एडजस्ट करके भी टेक्स्ट मैनेज कर सकते हैं, और ये पॉइंट्स में भी वर्क करता है। ये देखो, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको VW का यूज़ पता होना चाहिए आपकी वेबसाइट में कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल्स कैसे देते हैं। मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट है, उसमें हम उसको स्टाइल कैसे दे सकते हैं। जैसे नॉर्मल होगी, अगर हम उसको इटैलिक भी कर सकते हैं, ओब्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है? अब एक बार करके देखते हैं। ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है फॉन्ट स्टाइल्स के लिए। तो इसमें क्या है कि मैंने 3 पैराग्राफ लिए, हर पैराग्राफ को एक क्लास दी है जो है फॉन्ट स्टाइल, उसी के नेम से मैंने एक क्लास दे दी है। कुछ भी नेम दे सकते हैं आप इसको। सो फर्स्ट पैराग्राफ को मैंने नॉर्मल दिया है, सेकंड को इटैलिक, थर्ड को ओब्लिक। एंड स्टाइल के अंदर मैंने क्या किया है, पैराग्राफ डॉट जो भी क्लास नेम है वो लिया है। अब मान लो कि यहाँ से आइडेंटिफाई हो रहा है कि मैं फर्स्ट पैराग्राफ को, जिसका कि नॉर्मल क्लास नेम है, उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर मैंने किया है नॉर्मल, एंड इसी टाइप से इटैलिक जिसकी क्लास है सेकंड पैराग्राफ की, उस पर मैंने कर दिया है फॉन्ट स्टाइल लिख के इटैलिक कलर, एंड थर्ड में भी मैंने कर दिया है ओब्लिक। इसको मैंने सेव करके आपको दिखाते हैं कि रिजल्ट कैसा दे रहा है। सो ये देखिए, जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो नॉर्मल है बिल्कुल, सेकंड है वो टेक्स्ट है थोड़ी बेंड हो गई है फ्रंट साइड में, ठीक है? एंड जो थर्ड है वो बेंड भी हो गई है और थोड़ी अलग भी दिखाई दे रही है आपको, इसको ओब्लिक बोलते हैं। सो ये है फॉन्ट स्टाइल्स। इसके बाद हम देखते हैं फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में क्या करते हैं, अगर यहीं पे जो अपनी ये वाली टेक्स्ट है, अगर इसी को हमें डार्क करना हो, बोल्ड करना हो, तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट बोल्ड। यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में आप दे सकते हैं नॉर्मल, अगर नॉर्मल आपका ऑलरेडी है ही वो, अगर नॉर्मल तो आप इसको कर सकते हैं बोल्ड, ठीक है? मैंने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने से देखिए इस पैराग्राफ में क्या होगा, देखिए बोल्ड हो गया है। और ज़्यादा बोल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं बोल्डर, ठीक है? और बोल्ड हो गया। नहीं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 500 to 900 वैल्यू दे सकते हैं। जैसे 500 मैंने दिया, 500 में देखिए कितना नॉर्मल बोल्ड होगा। अगर 600 देते हैं यहाँ पे लाइट बोल्ड होगा। देखिए अगर इसको यहाँ पे 700 करते हैं तो और ज़्यादा बोल्ड होगा, एंड 900 में ये सबसे ज़्यादा बोल्ड होता है, ये देखो, ठीक है? एंड नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल करने से अपनी अगर ऑलरेडी बोल्ड भी होगी अपनी टेक्स्ट, तो वो अनबोल्ड हो जाएगी, ठीक है? नॉर्मल में नॉर्मल आपको टेक्स्ट दिखाई देगी।